आपको पता है वेबसाइट्स जो हैं एक बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। ये ही एक प्लेस है जहाँ पे हर कोई आके विजिट करता है और आपके ब्रांड के बारे में जानता है। बट हर किसी को वेबसाइट बनाना नहीं आता, हर किसी को वेबसाइट का नॉलेज नहीं होता एंड दिस इज़ वाई दिस वीडियो इज़ बीइंग मेड। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको वेबसाइट और एक वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वेबसाइट काम करता है, उस वेबसाइट के एलिमेंट्स क्या क्या है। बेसिकली ये वीडियो एक पूरा का पूरा कंप्लीट गाइड होने वाला है। अगर आपको वेबसाइट का कुछ खास नॉलेज है नहीं, इस वीडियो के बाद आपको वेबसाइट्स का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या वेबसाइट्स होते हैं और कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। सो डियर फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेंडिंग इन कमांड। दिस इज सुमन कुमार सानू। आज का वीडियो होने वाला है कम्प्लीटली वेबसाइट्स के बारे में। इस वीडियो में आप जानोगे कि वेबसाइट्स है क्या, वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, वेबसाइट्स के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट अ वेबसाइट इज। एक वेबसाइट क्या है? वेबसाइट ये, अगर आप ये वीडियो अपने कॉलेज के लिए देखने वाले हो कि कॉलेज में आप अच्छा नंबर ले आओगे, तो आपको शायद अभी ये वीडियो स्किप कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे खुद के कॉलेज के नंबर अच्छे नहीं हैं। इस चैनल पर मैं प्रैक्टिकल थिंग्स सिखाता हूँ, मतलब कि जो भी मैं इस चैनल पर आपको सिखाऊंगा वो आप अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आप मेरे इस वीडियो से वेबसाइट के बारे में लिख के नंबर तो नहीं उठा पाओगे, मतलब तुमको आइडिया जरूर मिल जाएगा, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट मैं लाइन बाय लाइन डेफिनेशन ही रटवाने वाला तुम्हें। बट इस वीडियो के बाद तुम एक पूरा प्रॉपर एक फंक्शनिंग वेबसाइट बनाने के लायक जरूर हो जाओगे। वो बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज तुम्हें जरूर मिल जाएगी। तो वेबसाइट है क्या? वेबसाइट एक्चुअल में पेजेस का कलेक्शन होता है, वेब पेजेस का। बेसिकली वेबसाइट आपके घर की तरह है, एक ऐसा एड्रेस जहाँ पे आप अपने बारे में कहीं भी चारों तरफ कुछ भी बताओ, लेकिन आपको अगर ढूंढना हो इंसान को तो वो आपके वेबसाइट पे आएगा, वो आपके घर पे आएगा, वहीं आपके बारे में सारा इंफॉर्मेशन उसे मिलेगा। दैट इज़ द हब ऑफ योर ब्रांड। तो आपका वेबसाइट एक्चुअल में वो हब है, आपका घर है। ये बेसिकली क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं वेबसाइट के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स क्या है? डोमेन नेम्स बेसिकली जो आपका घर यानी कि आपका वेबसाइट, डोमेन नेम उसका एड्रेस है। जैसे आपके घर का एक प्रॉपर एड्रेस है, जिस एड्रेस के थ्रू आप तक इंसान पहुंचता है, वैसे ही वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो उसका डोमेन नेम होता है। जैसे हमारे वेबसाइट का एड्रेस क्या है? trendincome.com। फेसबुक के वेबसाइट का एड्रेस क्या है? facebook.com। ये जो वर्ड है facebook.com, trendincome.com, google.com, एक्चुअल में यही वर्ड जो है डोमेन कहलाता है। मैंने इसके बारे में एक पूरा का पूरा वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, इधर या इधर पता नहीं किधर, आपको वो लिंक मिल जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं हम, व्हाट इज होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? आपका घर है, करेक्ट। घर का हमने नाम के बात, मतलब उसके एड्रेस के बारे में बात कर लिया कि उसका एड्रेस क्या है। अब बात करते हैं उस घर को बनाने के लिए आपको एक ज़मीन चाहिए, एक स्पेस चाहिए उस घर को उस पे स्टेब्लिश करने के लिए। बिना उस ज़मीन के, बिना उस स्पेस के आप घर नहीं बना सकते। तो होस्टिंग आपका वही स्पेस है। एक वेब सर्वर के अंदर आपको एक जो स्पेस दिया जाता है होस्ट करने के लिए अपना वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। बेसिकली अ प्लेस वेयर योर वेबसाइट लिव्स। तो वो सर्वर के अंदर होते हैं। जनरल आइडिया आपको मिल गया कि होस्टिंग क्या है, जहाँ पे आप अपना वेबसाइट होस्ट करते हो। बाकी आपको इसके बारे में और डिटेल वीडियो चाहिए कि होस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होस्टिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, आपको कौन सा होस्टिंग चूज़ करना चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, यू कैन वॉच दैट एज वेल। चलो अब अगला बात करते हैं वेबसाइट बिल्डर। नेक्स्ट पॉइंट, वेबसाइट बिल्डर क्या है? कुछ लोग इसे CMS बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये होता क्या है वेबसाइट बिल्डर? वेबसाइट बिल्डर एक प्रोग्राम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे MS ऑफिस हुआ, तो MS ऑफिस का काम क्या है? आपको पावर पॉइंट बनाना, वर्ड्स लिखना, एक्सेल्स बनाना। बाकायदा ये एक सिस्टम है जो आपको ये सारे काम करने में हेल्प करता है। जस्ट लाइक दैट, जो एक CMS होता है वो आपकी वेबसाइट को बिल्ड करने में हेल्प करता है।
आपको कोड्स नहीं आते बट स्टिल यू कैन बिल्ड अ वेबसाइट। वेबसाइट बेसिकली कोड्स के थ्रू लिखे जाते हैं, ठीक है, बट आपको कोडिंग आता नहीं, फिर भी आप वेबसाइट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज सिस्टम्स। एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो वेबसाइट बिल्डर है और आई कैन से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे वर्डप्रेस कहते हैं। हमारा जो वेबसाइट है वो भी वर्डप्रेस के थ्रू बना हुआ है, और भी इंटरनेट पे मैक्सिमम वेबसाइट जो आपको मिलते हैं वो वर्डप्रेस के थ्रू ही बने होते हैं। इसके अलावा भी बाकी सारे CMSs हैं जैसे विक्स एंड मेनी मोर। स्क्वायरस्पेस भी एक बहुत पॉपुलर है। तो ये सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गए जिसमें आप बिना कोड्स के भी एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। चलिए अगला एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म की बात कर ले हम, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब क्या, आपने बहुत सारा सुना होगा ऑलरेडी कि फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। तो चीज़ क्या है ये फ्रंट एंड? फ्रंट एंड का बेसिकली मतलब है, जैसा कि आपको वर्ड बताता है, फ्रंट मीन्स आगे का। तो एक वेबसाइट का वो पार्ट जो नॉर्मल यूज़र को दिखता है, मतलब जो भी यूज़र्स उस पर विजिट करेंगे, जो भी चीज़ यूज़र को दिखेगा वो फ्रंट एंड का पार्ट है। एक वेबसाइट का पेज जो यूज़र को दिख रहा है, फेसबुक पे जाने के बाद जब आप लॉगिन करते हो जो भी चीज़ें आपको दिख रही होती हैं वो सारा फ्रंट एंड का पार्ट है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वेबसाइट में बस वही एक चीज़ है। उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक बैक एंड होता है, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। बैक एंड क्या है? तो आपको फ्रंट एंड मैंने बताया, बैक एंड इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए होता है जो सिर्फ उनके एडमिन्स को दिखता है, जहाँ से चीज़ें मैनेज होती। जैसे हमारे वेबसाइट पर अगर आप आते हो trendyincome.com पे, तो वहाँ पे आपको फ्रंट में कुछ पेजेस दिखेंगे, ट्रेंडी इनकम के बारे में दिखेगा। बट क्या वो बस वैसा ही है? क्या हमने कोर्स किया, बार बार जाकर पेज बनाया? नहीं, एक बैकएंड बना हुआ है जिसके थ्रू वो मैनेज होते हैं। एक इमेज जो आगे डला हुआ है वो बस बेसिकली पीछे से बहुत ईजिली एक इमेज डाल दिया जाता है, जिसे बैकएंड करते हैं। बैकएंड जो पीछे से ऑपरेट करने का काम करता है। आई होप ये फ्रंट एंड एंड बैकएंड क्लियर है। नेक्स्ट इज SSL सर्टिफिकेट। तो भैया सर्टिफिकेट से बच के आए थे इधर पढ़ा सीखने के लिए कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। डोंट वरी, हम आपको कोई सर्टिफिकेट बेचने नहीं वाले हैं। SSL सर्टिफिकेट बेसिकली क्या है कि जब आप एक वेबसाइट को विजिट करते हो तो आप स्टार्ट में देखते होगे वहाँ पर लिखा हुआ रहता है HTTPS। वो जो स्टार्ट का HTTPS जो आपको दिखता है ना, S मीन्स सिक्योर। तो आपके वेबसाइट को SSL सर्टिफिकेट सिक्योर करने का काम करता है। अगर अभी के टाइम पे आपके वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट कंपलसरी है, अगर आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है तो आप जैसे वेबसाइट ओपन करोगे गूगल उसको रेड साइन से मार्क कर देगा कि ये वेबसाइट जो है डेंजरस है, आपको सेफ रहना है। बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप कुछ वेबसाइट पे गए होंगे और वहाँ आपको डेंजर लिखा हुआ रहा होगा। गूगल आपसे पूछेगा क्या आप सच में इस वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं? तो ये चीज़ ना है जिसके लिए आपको SSL सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। हालांकि SSL सर्टिफिकेट जो है कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। तो आप अपने नीड के हिसाब से फ्री SSL या पेड SSL ले सकते हो। अनदर पॉइंट, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन। ये क्या है जी? अभी जो भी वेबसाइट्स बनते हैं उसका जो डिज़ाइनिंग होता है, जो उसका टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है अभी, वो फ़ोन्स को ध्यान में रख के होता है। क्योंकि जो मैक्सिमम यूज़र्स हैं वो फ़ोन्स पे हैं हमारे। तो आपका अगर वेबसाइट फ़ोन्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है तो आप अपने 90% यूज़र्स खो रहे हो, क्योंकि वो उस पर विजिट जल्दी नहीं करेंगे। अगर आपका वेबसाइट जो है फ़ोन के हिसाब से डिज़ाइन नहीं है तो गूगल भी उसको रिस्पॉन्स नहीं देगा ज़्यादा। सो बेसिकली मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी सेम उसी चीज़ को कहा जाता है जो आपका वेबसाइट से इस हिसाब से बना हो कि वो फ़ोन पे अच्छा दिखे। वैसे ही आप उस वेबसाइट को किसी बड़े स्क्रीन में खोलोगे वो कंप्लीट उसके हिसाब से सूट हो जाएगा। जैसे आप उसको फ़ोन में देखोगे वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। जो आइकन इसके बगल में आ रहा था वो अब फ़ोन के अंदर उसके नीचे आता हुआ दिखेगा, ताकि चीज़ें बहुत छोटी छोटी ना दिखे फ़ोन के अंदर। बेसिकली दैट इज रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेबसाइट स्पीड। वेबसाइट स्पीड क्या है? स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
ऐसा सर्वे किया गया है कि जब भी आपका वेबसाइट ओपन होता है, अगर वो 3 सेकंड के अंदर ओपन नहीं होता है तो आपका 60 से 70% जो यूज़र है वो बाउंस बैक कर जाता है, मतलब उस वेबसाइट को क्लोज करके वो वापस चला जाएगा। तो आपका वेबसाइट स्पीडली ओपन होना चाहिए। हालांकि पहले ये रैंकिंग फैक्टर के तौर पे नहीं होता था गूगल में, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो यूज़र्स के लिए, यूज़र्स को अगर फास्ट वेबसाइट मिलेगा तो वो आपके वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंटरैक्ट कर पाएंगे, नहीं तो वो बोर होके इरिटेट होके चले जाएंगे। सो बेसिकली दिस इज़ इट। हमने जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर कर दिए हैं, जो आपको आइडिया लग जाए कि ये चीज़ें हैं क्या। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देना, हम उसी वक्त उसका रिप्लाई कर देंगे। अगर फिर भी नहीं कर पाए तो उसके लिए एक अलग वीडियो में भी इसका पार्ट 2 बना दें। सो दैट्स इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, बाकी नहीं पसंद आया तो योर बेस्ट, हालांकि पसंद नहीं आया ऐसा होने का चांस कम होना चाहिए। स्टिल सब्सक्राइब इट एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।